जो रोज खाते हैं रसगुल्ला वो फिजिक्स पढ़ते हैं खुल्लम खुल्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग एक पतले आयताकार पटल के जड़त्व घूर्ण का व्यंजक के बारे में सीखेंगे। कराए कि एक पतले आयताकार पटल के जड़त्व घूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें जब अक्ष पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है तथा लंबाई के लंबवत है। इसको अगर अंग्रेजी में कहा जाए फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रेक्टेंगुलर लेमिना व्हेन an axis passing through the center of mass and perpendicular to its length. Find the moment of inertia of a thin rectangular lamina. एक पतले आयताकार पटल के जड़त्व घूर्ण का व्यंजक प्राप्त करें when जब an axis एक अक्ष passing through the center of the mass, अक्ष जो है वह इस पटल के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ और लंबाई के लंबवत है। ये जो हमारा कहता है कि आयताकार पटल है, चाहे तो इसका नामाकरण भी हम लोग कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या हो जाएगा हमारा आयताकार पटल है जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B है। अब कह रहा है कि इसका द्रव्यमान केंद्र हमारा O है, इससे y डैश अक्ष गुजरता है, y डैश अक्ष गुजरता है। इसके परितः व्यंजक प्राप्त करना है। चूंकि हमारा इसमें दो लंबाई भी और चौड़ाई भी है तो दो अक्ष होंगे, एक हमारा y डैश और जब दूसरा बार जब ये इससे गुजरेगा तो दूसरा हमारा अक्ष होगा वह x डैश अक्ष होगा। तो पहले हम लोग y डैश निकालेंगे। कह रहा है माना कि ABCD एक आयताकार पटल है जिसका द्रव्यमान M और लंबाई L तथा चौड़ाई B है। अब हमारा क्या कर रहा है कि ABCD एक आयताकार पटल है जिसका द्रव्यमान M, लंबाई L और चौड़ाई B है तथा प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान बराबर हमारा क्या हो जाएगा M/L। क्या होगा M/L। अब हमारा कह रहा है कि द्रव्यमान केंद्र जो हमारा O है जिससे होकर y डैश अक्ष गुजरता है, द्रव्यमान केंद्र O से y डैश अक्ष गुजरता है जिसके परितः पटल का जड़त्व आघूर्ण
ज्ञात करना है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए O से x दूरी पर dx मोटाई के टुकड़े पर विचार करते हैं। अब कह रहा है कि dx मोटाई का टुकड़ा का dx मोटाई का द्रव्यमान बराबर m/l इंटू dx। अब कह रहा हमारा कि इस dx y डैश अक्ष के परितः कर देते हैं। पहले y डैश अक्ष के परितः dx मोटाई का जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण हमारा होता है जड़त्व आघूर्ण, चूंकि y डैश अक्ष के परितः है तो हमारा जड़त्व आघूर्ण होगा m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब कह रहा है पूरे पटल का y डैश अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण बराबर 2 गुने आधे पटल का जड़त्व आघूर्ण। आधा पटल का जड़त्व आघूर्ण हमारा होगा I बराबर 2 गुने m/l 2 गुने m/l एक्स स्क्वायर dx। इसका समाकलन करेंगे हम लोग 0 से l/2। क्या होगा हमारा? 2 तो रहेगा ही, समाकलन 0 to l/2 m/l एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसमें से नियत राशि है उसको बाहर निकालेंगे तो I बराबर 2m/l समाकलन 0 to l/2 एक्स स्क्वायर dx। इसको हम अगर तोड़ेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा आएगा I बराबर 2m/l x के पावर 2 + 1/2 + 1 0 to l/2। इसका अगर मान निकालेंगे तो हमारा आएगा I बराबर 2m/l x³ 0 to l/2। I बराबर 2m/l l/2 का होल क्यूब
बटे 3 माइनस 0 का क्यूब बटे 3। ये हमारा टोटल भाग 0 हो जाएगा। तो आई वाई बराबर 2m बटे l गुने l क्यूब बटे 8 गुने 3। इससे इसको काट देंगे तो आई वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर से क्यूब कटेगा, एम एल स्क्वायर बटे 12। आई वाई हमारा कितना निकलेगा, एम एल स्क्वायर बटे 12। अब हमारा कह रहा है कि इसी प्रकार अगर आई एक्स निकाला जाए तो आई एक्स हमारा निकलेगा एम बी स्क्वायर बटे 12। इसी प्रकार जब हम लोग इसे लंबवत अक्ष के x अक्ष के परितः x डैश अक्ष के परितः जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे, आई एक्स हमारा निकलेगा एम बी स्क्वायर बटे 12। अब कह रहा हमारा कि लंबवत अक्ष के परमय से, लंबवत अक्ष के परमय से, लंबवत अक्ष का परिमाण हमारा कहता है आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई या फिर आई वाई प्लस आई एक्स। तो हमारा आई जेड होगा और आई एक्स हम लोग निकाले हैं एम बी स्क्वायर बटे 12 प्लस एम एल स्क्वायर बटे 12। ये जो हमारा निकल के आएगा ये जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक होगा। चाहे तो इसमें से हम लोग m बटे 12 कॉमन ले सकते हैं तो हमारा आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चाहे तो हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। ये जो हमारा है यह जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।